शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 115। ये कार्यपत्रिका रचनात्मक लेखन से संबंधित है, यानी आपको कुछ लिखना है, रचनात्मक लेखन करना है। प्यारे बच्चों, आज की कार्यपत्रिका शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी हिंदी की कॉपी में ये सभी जानकारी सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखनी है। सबसे पहले आपको लिखना है हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 115, दिनांक 23/11/2020 यानी 23 नवंबर 2020, कक्षा 4, सेक्शन आपका ABC। उसी के हिसाब से आपको अ, ब या स लिखना है। रचनात्मक लेखन से संबंधित आज की हमारी कार्यपत्रिका है। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यानी यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखना है। ये सभी जानकारियाँ आपको इस प्रकार से अपनी हिंदी की कॉपी में लिखनी है। आइए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रिका। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएंगे। आपकी मदद के लिए कुछ शब्द, वाक्यांश और मुहावरे दिए गए हैं। इन शब्दों, वाक्यांशों और मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके कहानी बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। और हाँ, अपने शब्द जोड़ना मत भूलना। अपनी बनाई गई कहानी को अपनी पसंद का नाम भी दीजिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, आज की हमारी कार्यपत्रिका रचनात्मक लेखन से संबंधित है, यानी आपको कुछ लिखना है। और किस प्रकार से लिखना है, आपको यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। इन्हीं सभी चित्रों को ध्यान से देखना है और ऊपर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वाक्यांश दिए गए हैं और कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इन सभी का प्रयोग करके और साथ में अपने शब्दों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनानी है। कहानी का आपको एक अच्छा सा नाम भी देना है और इस प्रकार से आपको अपना रचनात्मक लेखन करना है। आइए, कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन से वाक्यांश हैं और कौन कौन से मुहावरे हैं जिनका आपको अपनी कहानी में प्रयोग करना है, इनको भी देख लेते हैं। साइकिल, रास्ता, कपड़े, मुर्गा, गिलहरी, ये सभी शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। हवा से बातें करना, ये हमारा मुहावरा है। हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना। आंखें फटी की फटी रह जाना, ये भी हमारा मुहावरा है और इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। जब हम कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, यानी हम हैरान हो जाते हैं। रस्सी पर टंगे पायजामे का उड़ना, ये हमारा वाक्यांश है। इसका भी आपने अपनी कहानी में प्रयोग करना है। घास का गट्ठर, ये भी वाक्यांश है। तीतर बीतर होना यानी कि पूरी तरह से फैल जाना, किसी सामान का पूरी तरह से इधर उधर फैल जाना। तीतर बीतर होना, ये भी हमारा एक मुहावरा है। धड़ाम से गिरना यानी बुरी तरह से गिर जाना। इन सभी शब्दों का, वाक्यांशों का और मुहावरों का आपने अपनी कहानी में प्रयोग करना है और एक अच्छी सी कहानी आप सभी प्यारे बच्चों को लिखनी है। और मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितनी अच्छी कहानी खुद से लिख पाते हैं। प्यारे बच्चों, कहानी लिखने से पहले सबसे पहले इन सभी शब्दों को, वाक्यांशों को और मुहावरों को आपने ध्यान से पढ़ना है। फिर सभी चित्रों को आपने ध्यान से देखना है और चित्रों को देखने के बाद अपने मन में एक कहानी के बारे में सोचना है, जिसमें इन शब्दों का भी हम प्रयोग करेंगे, वाक्यांशों का भी प्रयोग करेंगे और मुहावरों का भी प्रयोग करेंगे। और साथ में सारी बातें हमारे चित्रों से मेल खानी चाहिए। अपनी बात को भी आप बीच बीच में जोड़ सकते हैं और इस प्रकार से एक अच्छी सी कहानी आपको लिखनी है। और कहानी का एक नाम भी सोचना है कि आप अपनी कहानी को कौन सा नाम देना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मुझे कहानी लिखने के लिए बोला जाए तो मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगी। मैं अपनी कहानी का नाम दूंगी तिनकी की साइकिल। तिनकी जो एक बच्ची है जिसको साइकिल चलाना बहुत पसंद है। तो कहानी की शुरुआत हम करते हैं। तिनकी को साइकिल चलाना बहुत पसंद है और तिनकी अपनी साइकिल पर सवार होकर कहीं जा रही है। तिनकी अपनी साइकिल पर सवार होकर हवा से बातें करती हुई जा रही है। रास्ते में कुछ लोग बैठे हुए तिनकी को देख रहे हैं और हैरान हैं कि तिनकी इतनी तेज साइकिल चलाते हुए कहाँ जा रही है। कुछ लोगों ने तिनकी को रोका भी कि इतनी तेज साइकिल मत चलाओ, लेकिन तिनकी ने किसी की बात नहीं सुनी। रास्ते में रस्सी पर कुछ कपड़े टंगे हुए थे और साथ में बहुत तेज से हवा चल रही थी। हवा के चलने से रस्सी पर टंगे हुए पायजामे का जोर से उड़ना और उड़ने के बाद
तिनकी की आंखों के सामने आ जाना। तिनकी अचानक से घबरा जाती है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तिनकी अपनी साइकिल को संभालने की कोशिश करती है, फिर अचानक से एक मुर्गा उसके रास्ते में आ जाता है और तिनकी अपना संतुलन नहीं बना पाती और तिनकी की साइकिल जोर से घास के गट्ठर में चली जाती है और घास के गट्ठर में साइकिल के टकराने से तिनकी नीचे गिर जाती है। आसपास की पूरी घास तीतर बीतर हो जाती है और तिनकी धड़ाम से गिरती है। आसपास के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वे दौड़कर तिनकी की मदद करने के लिए आते हैं, उसको उठाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही उसकी साइकिल घास के गट्ठर से टकराती है तो एक गिलहरी भी पेड़ से नीचे उतर आती है और सभी लोग उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी छोटी सी कहानी तिनकी की साइकिल। और हमने देखा तिनकी किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। काफ़ी लोगों ने उसको समझाया कि इतनी तेज़ साइकिल नहीं चलाना, इतनी तेज़ साइकिल चलाकर तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन तिनकी ने किसी की बात नहीं मानी और थोड़ी सी सावधानी हटने से ही तिनकी का एक्सीडेंट हो जाता है और कितनी उसको चोट लग जाती है। इसीलिए प्यारे बच्चों, हमें दूसरों की बात को मान लेना चाहिए और जब भी हम सड़क पार करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो बड़े आराम से समझदारी से हमें चलना चाहिए, क्योंकि जरा सी सावधानी हटी और वहीं पर दुर्घटना घटी और दुर्घटना घटने से हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। अब तिनकी के गिरने से उसको चोट जरूर लगी होगी और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा तिनकी को। अगर तिनकी बड़े ध्यान से साइकिल चलाती और साथ में धीरे धीरे साइकिल चलाती तो तिनकी के साथ ही दुर्घटना नहीं होती। इसीलिए हमें सावधानी से काम करना चाहिए, हमें दूसरों की बातों को भी सुनना चाहिए और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये छोटी सी कहानी मैंने बनाई है, लेकिन आपने मेरी सुनाई हुई कहानी को ऐसे के ऐसे नहीं लिखना है। आपने अपने मन से एक और नई कहानी बनानी है जो कि इन सभी से संबंधित होनी चाहिए। आप तिनकी की जगह कोई और नाम दे सकते हैं इस कहानी का और साथ में अपनी कहानी को एक नया मोड़ भी दे सकते हैं। तो कल्पना कीजिए और एक नई कहानी लिखकर मेरे साथ साझा कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इससे भी ज़्यादा अच्छी कहानी लिखेंगे और मेरे साथ साझा करेंगे। और इस तरह के लेखन को हम क्या कहते हैं? रचनात्मक लेखन। यानी आपको अपनी कल्पना से, अपनी रचनात्मकता से सोचना है और खुद आपने अपनी कहानी बनाकर लिखनी है। शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश, यानी हम सभी बातचीत कर रहे हैं, गतिविधि को आपने कैसे करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को समझाएं कि हमें प्रत्येक कार्य सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जैसा कि तिनकी के साथ हुआ। तिनकी अगर सावधानी से साइकिल चलाती और आराम से साइकिल चलाती, सभी की बातों को सुनती, सावधानी बरतती, तो उसके साथ ही दुर्घटना नहीं होती। इसीलिए हम सभी को भी सावधानी रखनी चाहिए किसी भी कार्य को करने से पहले और कार्य को करने के दौरान, ताकि किसी प्रकार की अनचाही दुर्घटना हमारे साथ ना हो सके। प्यारे बच्चों, विशेष तौर पर जब हम सड़क को पार करते हैं तो हमें बड़ी सावधानी के साथ सड़क को पार करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी हटने से किसी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है। कोविड-19 के दौरान आपसे अपेक्षित व्यवहार किया जाता है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। यानी अपने हाथों को स्वच्छ रखना है, रोगाणुओं से मुक्त रखना है और कोविड-19 महामारी को हमें दूर भगाना है, इसको हराना है। इसी प्रकार से आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर जाते समय मास्क पहनिए और अपने आप को स्वच्छ रखिए और सुरक्षित रहिए। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, कोविड-19 के दौरान हमें नियमों का पालन करना है, अपने आप को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है, सुरक्षित रखना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।